हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूँ राजू मोहबे। अर्थ चिंतन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का चिंतन का विषय है प्राचार्य का चाय। एक प्राचार्य महोदय थे जो अपने विद्यालय में कक्षा 11वीं के अकाउंट विषय का अध्यापन भी करते थे। उन्होंने देखा कि उसके कक्षा में 3 छात्र ऐसे हैं जो शिक्षण के समय बड़े खिन्न और उदास बैठे रहते थे। प्राचार्य महोदय ने विद्यालय के अन्य सहपाठियों से उसके उदासी के कारण के बारे में पूछताछ की, तो उनके सहपाठियों ने बताया कि वे छात्र किसी अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ना चाहते थे, किंतु उनके पिताजी ने इस सरकारी स्कूल में उनका प्रवेश दिला दिया। इससे वे बहुत खिन्न हैं और हमेशा उदास रहते हैं। प्राचार्य महोदय ने उन तीनों छात्रों को रविवार को सुबह 9 बजे अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित किया। वे तीनों छात्र रविवार को प्रातः 9 बजे प्राचार्य के घर पर पहुंच गए। प्राचार्य महोदय उनसे ड्राइंग रूम में उनको बैठालते हैं और उनके परिवार के बारे में सामान्य चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद वे किचन में चले जाते हैं और किचन में जा कर के अदरक और इलायची डाल कर के बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाते हैं और उस चाय को 3 भिन्न-भिन्न प्रकार के कप में, अर्थात 1 कप चाय स्टील के गिलास कप में, 1 चाय चीनी के कप में और 1 चाय चांदी के कप में भरकर ट्रे में लेकर के आते हैं और उस चाय को उन छात्रों को पीने के लिए कहते हैं। तीनों छात्र चाय को पीते हैं। जब तीनों छात्र चाय को पी लेते हैं, तब प्राचार्य महोदय तीनों से पूछते हैं कि चाय कैसी लगी। तीनों छात्र एक स्वर में कहते हैं कि सर, चाय बहुत स्वादिष्ट था। उसके पश्चात प्राचार्य महोदय पुनः उन छात्रों से पूछते हैं कि चाय अच्छी थी, तो तीनों छात्र एक स्वर में कहते हैं कि हाँ प्राचार्य महोदय, चाय बहुत ही स्वादिष्ट था। तब प्राचार्य महोदय कहते हैं कि आपको तो मैंने स्टील के कप में चाय दिया था, दूसरे से कहते हैं कि मैंने आपको चीनी के कप में चाय दिया था और तीसरे से कहते हैं कि मैंने आपको चांदी के कप में चाय दिया था। कप तो अलग अलग थे, फिर आप सबको चाय एक समान स्वादिष्ट और अच्छा कैसे लगा। तो सभी छात्र कहते हैं कि सर, चाय का स्वाद तो चाय के बनाने पर होता है, न कि कप पर। प्राचार्य महोदय कहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। कथा का सार ये है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं, बल्कि अच्छे शिक्षक के उसके शिक्षण कला, उनके संवेदनशीलता और निष्ठावान होने पर होता है। एक संवेदनशील शिक्षक के कारण विद्यालय का कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष सभी जीवंत हो जाते हैं और बच्चों के सीखने और सिखाने का अच्छा वातावरण निर्मित करते हैं। वहीं दूसरी ओर एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालय में यदि शिक्षक में शिक्षण कला का अभाव है, उनमें संवेदनशीलता की अभाव है, तो वे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्जीव और निष्प्राण होते हैं। तो बच्चों की अच्छी शिक्षा अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं, बल्कि अच्छे संवेदनशील शिक्षक और शिक्षण कला पर निर्भर करता है। धन्यवाद।